इतना कहकर उस वेश्या ने उस ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और कहा, हे पतिव्रते, आप क्यों मेरी आयु, यश, संपत्ति, कीर्ति का विनाश करने की चेष्टा कर रही हो? मैंने कौन सा अपराध किया है? हे साध्वी, आपको जो चाहिए वह मांगो, मैं बिना सोचे ही आपको दे दूंगी, किंतु आपको यह कार्य शोभा नहीं देता है। तब उस पतिव्रता ने उस वेश्या से कहा, हे सुंदरी, मुझे धन की लालसा नहीं है, किंतु तुम्ही से मुझ कुछ काम है। यदि तुम उस कार्य को पूर्ण करोगी तो मेरे मन को शांति मिलेगी, और तभी मैं समझूंगी कि तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। फिर वह वेश्या बोली, हे पतिव्रते, आप जल्दी बताइए, मैं वचन देती हूं आपका जो भी अभीष्ट कार्य है उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। माताजी, आप महान पतिव्रता हैं, आपका कार्य करूंगी तो मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। आपके चरण छू लेने से ही मैं पाप से मुक्त हो चुकी हूं। कृपया आप जल्दी बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकती हूं। फिर उस पतिव्रता ने लजाते हुए कहा, हे सुंदरी, कुछ दिनों पहले मेरे पति की नजर तुम्हारे शरीर पर पड़ी थी, जिसे देखकर वे तुम्हारे शरीर के मोह में पड़ गए हैं और तुमसे मिलन करने की इच्छा कर रहे हैं। इतना सुनकर वह वेश्या चौंक गई और कुछ क्षणों तक विचार करने लगी। उसे उस दुर्गंध युक्त कोढ़ी पुरुष के साथ संबंध बनाने की बात सोचकर बड़ा दुख होने लगा। वह वेश्या पतिव्रता से बोली, हे देवी, अगर तुम तुम्हारे पति को लेकर मेरे घर पर आ जाओ तो मैं एक दिन के लिए उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। तब उस पतिव्रता ने कहा, हे सुंदरी, मैं आज रात को ही अपने पति को लेकर तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी, और जब वे तुमसे खुद की तृप्ति करके संतुष्ट हो जाएंगे तब मैं फिर से उनको अपने घर वापस ले जाऊंगी। तब वेश्या बोली, हे पतिव्रते, तुम शीघ्र ही अपने घर पर चली जाओ ताकि कोई तुम्हें यहां पर ना देखे, और आधी रात को अपने पति को लेकर यहां पर चली आओ, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। फिर वह पतिव्रता नारी अपने घर पर चली गई और उसने अपने पति को सारी बात बता दी कि वह आज रात को उसे उस वेश्या के घर पर ले जाएगी। फिर वह कोढ़ी अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मैं उसके घर पर कैसे जाऊंगा? मुझसे तो चला नहीं जाता, फिर किस प्रकार से यह कार्य पूरा हो पाएगा? तब पतिव्रता बोली, हे प्राणनाथ, आप चिंता ना करें, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर लेकर जाऊंगी, और जब आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा तब आपको वापस ले आऊंगी। इतना सुनकर वह ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से बोला, हे कल्याणी, तुम एक महान नारी हो, तुमसे मैं अति प्रसन्न हूं, तुम्हारे कारण मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। तुमने आज जो काम अपने पति के लिए किया है, ऐसा काम संसार की कोई नारी नहीं कर पाएगी। हे देवी, तुम धन्य हो। फिर रात हो गई और वह पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पति को पीठ पर बिठाकर लेकर जाने लगी। रास्ते में एक जगह पर परम तेजस्वी मांडव आर्षि को गलती से चोर समझकर राजा ने शूल पर चढ़ाया हुआ था। वह शूल मांडव के आर पार गया था, किंतु फिर भी वे जीवित थे और अपनी तपस्या में लीन हो गए थे। जब रात के अंधकार में वह पतिव्रता ब्राह्मणी मांडव आर्षि के नजदीक से गुजर रही थी तो गलती से उसके कोढ़ी पति का पैर मांडव आर्षि के शरीर को लग गया और उनकी तपस्या भंग हो गई। मांडव आर्षि अत्यंत क्रोधित हो गए और श्राप देने लगे, जिस पापी ने भी मेरी तपस्या भंग की है और मुझे वेणाएं दी है, वह पापी सूर्योदय होते ही भस्म हो जाएगा। आर्षि मांडव ने श्राप देते ही वह कोढ़ी जमीन पर गिर पड़ा। आर्षि मांडव का श्राप सुनते ही उस पतिव्रता को बहुत दुख हुआ और वह कहने लगी, आज से 3 दिनों तक सूर्य का उदय ही ना हो। इतना कहकर वह पतिव्रता अपने पति को लेकर घर चली गई और अपने पति को शैया पर लेकर उसके पास बैठ गई। पतिव्रता की वाणी में इतनी शक्ति होती है कि वह जो भी कहती है वह सत्य हो जाता है, और पतिव्रता के कहने पर साक्षात सूर्यदेव को भी उसकी इच्छा का पालन करना पड़ता है, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने ही पतिव्रता स्त्रियों को यह वरदान दिया है कि वे जो बोलेगी वह अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। फिर 3 दिनों तक सूर्योदय नहीं हुआ, सारा संसार अंधकार में चला गया और तीनों लोकों में इसकी खबर फैल गई। यह दृश्य देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सूर्य के उदय न होने का कारण पूछने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को उस ब्राह्मणी और मांडवी आर्षि का सारा वृतांत सुना दिया। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ दिव्य विमानों में बैठकर उस पतिव्रता नारी के घर के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने उस पतिव्रता नारी से कहा, हे माता, तुम्हारे कहने से सूर्य का उदय होना रुक गया है, जिससे संपूर्ण सृष्टि खतरे में आ गई है। प्राणियों का जीवन दुष्कर हो गया है। तुम कृपा करके अपने वचन पीछे ले लो और सूर्य का उदय होने दो।
फिर उस पतिव्रता ने कहा, हे भगवान, एकमात्र मेरे पति ही मेरे गुरु है। यह मेरे लिए संपूर्ण लोकों से बढ़कर है, और सूर्योदय होते ही मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मांडव मुनि ने ऐसा श्राप दिया है। मैंने किसी लोभ में, क्रोध में तथा मोह में आकर ऐसा नहीं किया है। मैं केवल अपने पति के प्राणों की रक्षा करना चाहती हूं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे माता, तुम्हारे पति की आयु इतनी ही थी, उसकी मृत्यु से पृथ्वी कल्याण होगा। तुम अपने पति के प्राण जाने दो, इससे तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। फिर वह पतिव्रता बोली, हे देव, पति का त्याग करके मुझे किसी भी लोक में सुख की प्राप्ति नहीं होगी। मेरे पति मेरे लिए ईश्वर है, इसीलिए मैं उनका त्याग नहीं कर सकती। फिर ब्रह्मदेव ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे इस पतिव्रता धर्म से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम अभी इस हट को छोड़ दो और सूर्य का उदय होने दो, जिससे सारा संसार स्वस्थ हो जाएगा, और हमारे आशीर्वाद से तुम्हारा पति भी कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। ब्रह्मा जी द्वारा ऐसा कहने पर उस पतिव्रता ने विचार किया और उसके बाद हां कहकर स्वीकृति दे दी, और फिर सूर्य का उदय हुआ।